हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। ये जो सीरीज चल रही है ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन सब में आप काफी कुछ समझ चुके हैं, इनके पास में डिफरेंस समझ चुके हैं, ये होते हैं कि नहीं होते हैं, इनका अंधविश्वास समझ चुके हैं और कुल देवी कुल देवता का कंसेप्ट समझ चुके हैं। और उसमें जो दी हुई टेक्निक्स हैं मैं आपको सब बता चुका हूँ कि कैसे इन सबसे बचने का तरीका है, कैसे अगर कोई इन्फेक्ट हो गया तो कैसे करना है। बट अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि प्रिवेंशन कैसे करना है। मतलब अगर गलती से आप या ऑन अ डेली बेसिस अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें इन सब चीजों से, तो कैसे करना है। तो सबसे सिंपल तरीका है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्रॉपर टाइप एक कोर्स बना रखा है, फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है प्रॉपर टाइप, जिसमें मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहते हैं, मगर उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग में एक जो है जहां पे मैंने प्रोटेक्शन की बात करी है वो एक पार्ट है। हालांकि उसमें कम से कम नहीं तो 15 प्रोसेसेस हैं जिसको कंबाइन करके एक प्रॉपर टाइप मैंने आपको 17 मिनट का प्रोसेस दिया है। बट स्टिल वो लंबा प्रोसेस है। हम एक छोटा सी बात करते हैं कि अगर आपको उस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, तो सिंपल अगर आप प्रोटेक्शन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत फायदा होता है। सिर्फ फाइनली सब एनर्जीज हैं, तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना सबसे बड़ी चीज है ना। प्रोटेक्टेड कैसे रखना, जनरली जो मेथड हम फॉलो करते हैं, जितना मैंने अपना रिसर्च में देखा है लोगों को करते हुए, मैंने मतलब पढ़ा लोगों को कि जनरली मैंने ये समझा कि हमेशा ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, कभी भी सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं रखनी चाहिए। मोस्टली लोग तो खैर प्रोटेक्शन रखते ही नहीं, बट कई बार लोग रखते हैं तो सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखते हैं। तो उसमें कई बार गड़बड़ होने के, मतलब गड़बड़ नहीं इन द सेंस, कई बार ब्रेकेबल है सिंगल लेयर, ऑब्वियसली है ना। 3 लेयर की प्रोटेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी सिंगल लेयर से। सो हमेशा हमें प्रोटेक्शन रखनी है, ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन रखनी है। कैसे करना है, क्या करना है बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको वो टेक्निक फॉलो करवाऊंगा। टेंशन मत लीजिए। हमें क्या करना है, ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखनी है अपने इन एंड अराउंड। सी हमारा ना एक ऑरा होता है, एक एनर्जी का एक ऑरा होता है, तो हमें उस ऑरा के अराउंड ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बनानी है। ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन में सबसे पहली लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हम बनाएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, कि भाई कोई भी चीज हमें किसी भी टाइम एंड डायमेंशन ऑफ टाइम में और किसी भी डायरेक्शन में अफेक्ट ना होने दे, हमें कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रखे। दूसरी प्रोटेक्शन हम बनाएंगे कि हमारा एनर्जी प्रोटेक्टेड इस तरीके से रहे कि जो भी चीज हायर फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करती हो वो ही हमारे पास आ सके। और तीसरी हम बनाएंगे कि अगर बाई चांस किसी वजह से हमारे पास कोई नेगेटिविटी भेजता है या कोई ऐसी एनर्जी आ जाती है, तो वो ट्रांसम्यूट होकर के उसके सोर्स तक वापस चली जाए। ये प्रोटेक्शन क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है, ये बताता हूँ। तो देखिए, जब हम प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, एनर्जी के पास ना टाइम और स्पेस नहीं होता, मतलब एनर्जी को टाइम का कंसेप्ट नहीं पता होता। और वैसे भी टाइम मतलब वेरी करता रहता है। मैंने जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन को फेल करने वाली सीरीज है उसमें टाइम को एक्सप्लेन किया है। आप टाइम के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप उस पूरी सीरीज को देखिए, आपको टाइम के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। बट बहरहाल एनर्जीज के पास जो होता है ना, वो टाइम से बाउंडेड नहीं होती। टाइम से आप और मैं, मेरा हमारा दिमाग मैकेनिकली बाउंडेड होता है, बट एनर्जीज कभी भी टाइम से बाउंडेड नहीं होती। इनफैक्ट मेरे अंदर तो ये दिमाग में आ रहा था कि अब जो ये महाकुंभ का इवेंट चल रहा है, तो इसका मतलब मैं पास्ट में भी इस इवेंट को एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर सकता था और फ्यूचर में जाकर भी मैं पास्ट में कनेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज ऑल पॉसिबल। तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी जाना ही जरूरी है, आप जा सकते हैं, इट्स वेरी गुड थिंग, बिकॉज फिजिकल लेवल पर क्लेंजिंग मिल जाएगी। बट एनर्जेटिक लेवल पर क्लेंजिंग के लिए हमारे को टाइम का कोई बाध्यता नहीं होती, टाइम और स्पेस की। हम कहीं भी बैठ करके अपनी एनर्जीज को फ्यूचर और पास्ट में भेज सकते हैं, बिकॉज टाइम हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर एनर्जीज। टाइम का एनर्जी के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। ओवरऑल तो जब हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम सारे टाइम एंड डायमेंशन ऑफ टाइम के में और डायरेक्शंस में प्रोटेक्टेड रखेंगे। इसका मतलब जब हम एक प्रोटेक्शन बनाएंगे अपने इन अराउंड, जो पहली प्रोटेक्शन बनाएंगे, हम उसमें ये इंटेंशन डालेंगे। देखिए एनर्जी को ना इंटेंशन समझ में आती है, तो आप जब उसमें ये इंटेंशन डालेंगे कि भाई मेरे को 24/7 प्रोटेक्टेड रखना, सारी डायरेक्शन से प्रोटेक्टेड रखना और इन ऑल टाइम एंड डायमेंशन ऑफ टाइम में प्रोटेक्टेड रखना, इन ऑल डायमेंशन ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, तो एनर्जी को पता चल जाता है कि भाई मुझे इन सब चीजों से प्रोटेक्टेड रखना है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बन जाती है। नाउ जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें मैं आर्क एंजल माइकल की एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ये क्रिश्चियन मेथड है? नहीं, एनर्जी का कोई धर्म नहीं होता, एनर्जी इज एनर्जी।
तो आर्कएंजल माइकल, पहली बात आर्कएंजल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया देव देवी देवता कुल देवी भगवान, इन सब की ना अलग अलग वो है क्लासिफिकेशंस होते हैं। आपको और इनके बारे में जानना है तो बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स में इनकी हायरार्की दिखी होती है। मैं उतनी मैकेनिक्स में नहीं जाता, मेरे को सिंपल इतना पता है कि सबकी हायरार्की होती है एंड मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं तो सबको रिस्पेक्ट देता हूँ भाई, क्योंकि हम हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, तो आप सबको रिस्पेक्ट देंगे वो भी काम करेगा। बहरहाल आर्क एंजल्स जो होते हैं वो कोई क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड नहीं है। आर्कएंजल एक सिंपल एक एनर्जी बीइंग होते हैं, एक एनर्जी होती है जो इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी मैं एसोसिएट कर लेता हूँ प्रोटेक्शन में, बिकॉज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है भाई। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको एक मतलब एक प्रोटेक्शन मिल रही है, यू है ना, जैसे सेलिब्रिटीज की होती है, तो क्यों ना प्रोटेक्शन लेके चलें भाई, और वो कोई पैसा थोड़ी लग रहा है उसमें। तो मैं पहले जो प्रोटेक्शन बनाता हूँ हमेशा आर्कएंजल माइकल का ब्लू बबल ऑफ प्रोटेक्शन बनाता हूँ अपने ऑरा में, और उसमें इंटेंशन डालता हूँ टू कीप मी प्रोटेक्टेड इन ऑल डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ टाइम। आपको ये बात बोल के वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, वो एक ऑरा बन रहा और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं पहला प्रोटेक्शन ये दूंगा। क्लियर है? यहाँ पे तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मैंने सब बता दिया। कोई धर्म की चीज नहीं है, एनर्जी की चीज है, प्रोटेक्शन चाहिए तो करिए। तो बाकी अगर आप धर्म में फंसे हुए हैं तो आप फंसे रहिए, क्योंकि इट्स इन योर माइंड, आई कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट चीज जो मैं बनाता हूँ, जो मैं दूसरा बबल ऑफ प्रोटेक्शन बनाता हूँ, वो मैं बनाता हूँ गोल्डन बबल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स लाइट। गोल्डन क्यों? क्योंकि गोल्डन जो सोर्स की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली में वाइट दिखती है कई लोगों को, बट हायर डायमेंशन में वो गोल्ड कलर की होती है। आपने सुना होगा जो योगी होते हैं और महाअवतार योगी जी, या इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उनको बोलते हैं उनके गोल्डन कलर की शरीर हो चुका है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? जब आप सोर्स की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं तो आप गोल्ड कलर की एनर्जी में होते हैं। तो वो एनर्जी का प्रोटेक्शन नेक्स्ट बनाता हूँ। अब उसमें मैं क्या इंटेंशन डालता हूँ? उसमें इंटेंशन ये डालता हूँ कि भाई एनीथिंग विच इज वॉच्ड इन कृष्णा और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कैन ओनली कम इन कॉन्टैक्ट विद मी। मतलब जो कृष्णा या क्राइस्ट की कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करता हो, वो ही एनर्जी मेरे पास आए। अगेन, कृष्णा या क्राइस्ट कोई धर्म नहीं है। जो हम कहते हैं कि भाई जीसस क्राइस्ट, पहली बात तो ना रिसर्च करिए, जीसस का नाम ना जीसस ही था, उनका नाम क्राइस्ट नहीं था। लोगों ने उनके नाम के आगे क्राइस्ट लगा दिया। क्राइस्ट कोई धर्म नहीं होता। क्राइस्ट बेसिकली एक वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी हुआ करती थी, अभी भी है। उसी फ्रीक्वेंसी को इंडिया में, भारत में हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन जो आपने नाम सुना है, वो कोई टेम्पल का नाम नहीं है, वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ISKCON। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो इस्कॉन जो है वो फुल फॉर्म है, ठीक है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो होती है वो बेसिकली हम उसकी बात करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस होती है हम उसे कहते हैं वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, या वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी है। तो उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करती हुई एनर्जी आपके पास है। इसका मतलब क्या है? जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर गंधर्व चुड़ैल ये सब जो हैं, ये जो हैं, ये उस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट नहीं करते, उससे नीचे फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। तो हम जो सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखेंगे वो ये रखेंगे, पहले तो गोल्डन बबल बनाएंगे जो सोर्स लाइट का है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई वही एनर्जी आए जो इस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करते हो। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी एक एनर्जी मेरे पास आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन को देख के वो चली जाएगी, क्योंकि मैंने बना रखी है। टू बी ट्रू, जब से मैं प्रोटेक्शन फॉलो करता हूँ मुझे कोई घबराहट नहीं होती मैं कहीं भी जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ और मेरे पास कभी कोई एनर्जी आती ही नहीं। हाँ, इक्का दुक्का बार हुआ है एनकाउंटर, बट जैसे ही मेरे पास वो चीज में महसूस हुई, इमीडिएटली वो एनर्जी चली गई, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन कर रखी थी अपनी। तो सेकंड प्रोटेक्शन हम इस चीज की बनाएंगे। नाउ रहती है थर्ड प्रोटेक्शन। जो थर्ड प्रोटेक्शन हम बनाएंगे, हम इस टाइप की प्रोटेक्शन बनाएंगे कि भाई अगर बाई चांस आ भी जाती है, इन दोनों के बावजूद अगर गलती से हमारे पास आ जाती है, या तो किसी ने इंटेंशनली हमारे पास फेंकी है, या गलती से हम किसी ऐसी स्पेस में चले गए जहां ऑलरेडी थी और हम उसके कांटेक्ट में आ गए, तो हम बोलेंगे कि भाई वो एनर्जी
ट्रांसम्यूट हो जाए। ट्रांसम्यूट मतलब चेंज हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होकर के लविंग और पीसफुल एनर्जी में चेंज होकर के जहां से आई है वहां वापस चली जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि रिफ्लेक्ट हो जाए? क्यों नहीं कर रहे? वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई एनर्जी मेरे पास आए और रिफ्लेक्ट होकर किसी और पे चली जाए, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन इतनी है तो किसी और तक चली जाए। तो ऐसा ना हो कि किसी ने मेरे पास भेजी और मेरे पास की जगह किसी और के पास चली जाए। तो हो सकता है कोई आपके ऊपर ट्राई कर रहा है नेगेटिव एनर्जी भेजने का, तो आपके आसपास जो रहते हैं आपकी स्पेस में गलती से भी वो उन पे इफेक्ट ना हो जाए। तो हम इस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कन्वर्ट होकर के वो वापस उस तक चली जाए। क्यों? क्योंकि देखो, कर्मा इज कर्मा, है ना? कर्मा पे एक अलग सीरीज बनाऊंगा। तो अगर मैं ये रखता हूँ कि भाई जिसने मेरे पे फेंकी है ना, कनेक्ट होकर वापस उसके पास चली जाए, तो मतलब उसने मेरे साथ गलत किया, आई डिड टिट फॉर टैट। तो कर्मा मैंने गलत कर दिया ना, मैंने गलत क्रिएट कर्मा कर दूंगा कि ये उसने मेरा गलत किया, उसका बुरा होना चाहिए। तो वो भी एक गलत कर्मा है। तो इसलिए हम वो भी चीज नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी ने गलती से मेरी तरफ भेजी भी है, तो वो ट्रांसमिट होकर लव और पीस में चेंज हो जाए और फिर अपने सोर्स तक चली जाए कि भाई ना, मेरे पे गलती से किसी ने भेजी तो जो भी मेरे आसपास है उसको भी इफेक्ट ना हो, और जिसने भेजी है भाई उसको भी इफेक्ट ना हो। मैं उसको भी गलत कर्मा क्रिएट करना चाहता उसके साथ। तो ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें एक दूसरी एनर्जी का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा सिल्वर वायलेट फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। क्या होता है, बहुत मैकेनिक्स में मत जाइए। जैसे आर्कएंजल माइकल थे, वैसे ही सिल्वर वायलेट फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन जो है वो एक एनर्जी होती है जिसकी काबिलियत होती है बहुत ज्यादा ट्रांसम्यूट करने की। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत बढ़िया काम करती है बहुत सारी चीजों के लिए। सो ये पर्टिकुलर एनर्जी उस तरीके की प्रोटेक्शन देती है कि इसकी ट्रांसम्यूट करने की बहुत कैपेबिलिटी होती है। जब इसका नाम ही है सिल्वर वायलेट फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, इसका नाम ही ये है। सो इसके बारे में रिसर्च करना है, आप कर लीजिएगा। बहरहाल ये 3 पर्टिकुलर प्रोटेक्शन का बबल हम अपने अराउंड बनाएंगे अपने ऑरा के। 5 मिनट लगेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको आपने क्या करना है, आपने इस प्रोटेक्शन को ऑन अ डेली बेसिस करना है। आप एक बार कर लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये खत्म हो जाएगी, इट विल रिमेन विद यू, ये रहेगी। मगर मेरे हिसाब से डेली थोड़ी सी प्रोटेक्शन करके चलना चाहिए। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो आपने कान में लगाना है। मैं इस प्रोटेक्शन को 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, और आप इसको अपने साथ डेली प्रैक्टिस करके आप इसको अपने प्रोटेक्शन को अपने साथ रख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती जाएगी। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी कर देंगे तो भी ये काम करेगी, और इसका इफेक्ट रहेगा, आपको खुद पता चलने लग जाएगा अपने ऊपर जब ये काम करने लगेगी। इसको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है फाउंडेशन कोर्स में, कैसे मैंने इस प्रोटेक्शन को करके, एक हाथी मेरे घर में घुस रहा था, मैंने प्रोटेक्शन करा कि जो नहीं घुस पाया। बिल्कुल सच बात है भाई। मैं उस समय सिलीगुड़ी में पोस्टेड था, सुखना जगह में पोस्टेड था, और हाथी आते थे और मैंने प्रोटेक्शन कर रखी। मेरे पास वो वीडियो है, ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, बट वो वीडियो है मेरे पास। हाथी घुसने की कोशिश कर रहा था, वापस निकल गया, वो घुस ही नहीं पाया इस प्रोटेक्शन से। हो सकता है मेरी बात आपको अटपटी सी लगे, बट वही काम करती है, ये ऐसे ही काम करती है। मैंने जब इस प्रोटेक्शन को करना शुरू किया तो उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में एक प्रॉब्लम हुई थी जहां पे लोगों ने मुझे ब्लेम कर दिया था। बाद में लोगों ने मुझे ब्लेम करना छोड़ दिया। यही पर्टिकुलर टेक्निक करने से पहले 3 हफ्ते पहले एक कांड हुआ था जिसमें मेरा नाम फंस गया था। लोगों ने मुझे ब्लेम कर दिया जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। इस प्रोटेक्शन को करने के बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं तेरी गलती नहीं थी। वही सेम सिनेरियो, वही सेम सिचुएशन, बट आउटकम चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रोटेक्शन रखी हुई थी। तो लोगों ने मेरे ऊपर नेगेटिविटी भेजी, बट वो पीस और लव में कन्वर्ट होकर गई, तो वो इफेक्ट नहीं करा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप इस प्रोटेक्शन को फॉलो करेंगे ना, मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। आपने सिर्फ फॉलो करना है। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, भाई मेरी बात पे विश्वास मत करो, खुद प्रैक्टिस करो। मैंने तो जो पहली बुक लिखी है ना, उसका नाम ही है डोंट बिलीव मी, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। तो यार मैं तो लिटरली बोल रहा हूँ, मैं तो जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आपको फायदा ना हो तो भाई तो मत फॉलो करना। बट अगर फायदा हो रहा है तो भाई आप ये नहीं कह सकते ना यार काम नहीं करती। आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। तो ट्राई करिए, पक्का बेनिफिट होगा। अच्छा, फॉर मदर्स या फॉर पेरेंट्स, या अगर आप चाहते हैं, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चों को भी टेक्निक ये फॉलो करना चाहिए, बट वो छोटे हैं, वो तो नहीं कर सकते, तो क्या करना है? या आपके पेरेंट्स हैं जो बहुत एजेड हैं जिनको फॉलो करानी है, तो जो मेडिटेशन मैं आपके लिए करा रहा हूँ, आपको उसको विजुलाइज करना है अपने सामने, और वो टेक्निक फॉलो करनी है उसके लिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 11 की जगह इस वीडियो को 12 बना दूंगा। तो एक मेडिटेशन मैं करूंगा, इसके बाद आपको इस टेक्निक का फॉलो कराऊंगा, प्रोटेक्शन टेक्निक को, जिसको आप अपने साथ कर सकते हैं। बट अगर आप किसी और को इमेजिन करके करना है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, नॉट एन इश्यू।
बढ़िया है ना, क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं यार मैं दूसरे के साथ फॉलो नहीं कर पा रहा, बिकॉज गाइडेड, इनिशियली गाइडेड चीजें ठीक फॉलो करती हैं। सो ठीक है, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक आप अपने लिए पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, और फॉर किसी और के प्रोटेक्शन के लिए मैं दोनों वीडियोस बनाऊंगा। तो एक वीडियो अपने लिए, एक किसी और के लिए। कुछ नहीं करना है, आपने बस कान में लगाना है और उसके बाद मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, पक्का फायदा होगा। सो दैट्स इट। इसके बाद हम 2 वीडियोस बनाएंगे इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, और फिर मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा, और उसके बाद क्रिस्टल्स बताऊंगा, और फिर लास्ट में हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए लोगों के साथ, अगर लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज बहुत सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ। मैं अपना रिसर्च वर्क शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ, जिसमें मेरे को एक्सपीरियंस, और अभी भी मैं कर रहा हूँ रिसर्च, तो 8 साल हो गए करते हुए इस काम को, और लगा रहूंगा, बिकॉज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य ही रिसर्च वर्क है। सो दैट्स इट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। Thank you so much. May God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. Thank you so much.